नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, जो मैं ये लाइव आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप सभी को सुनना, देखना और जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बच्चा मेरे साथ बैठा है, कल जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि बच्चा ने हमें बताया है कि इसका कल एक वैन में दो अपहरणकर्ता इसको साथ अपने इसका अपहरण करके साथ में ले गए और कोई नशीला पदार्थ इस बच्चे को सुंघाया और उसके बाद इस बच्चे को अपने साथ ले गए। जब इस बच्चे को होश आया तो ये बच्चा जयपुर में था और जयपुर में अपने स्तर पर किसी तरीके से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से भाग निकला। पूरी बात बच्चे जो कि 7वीं कक्षा का छात्र है, ईस्ट पॉइंट स्कूल में पढ़ते हैं, दक्ष इनका नाम है, और सोशल मीडिया पर इनकी फोटो और जो मैसेज है वो पूरे दिन भर कल जमकर वायरल हुई थी कि बच्चा गुम हो चुका है, किसी को मिले तो इस एड्रेस पर बताएं, इस नंबर पर बताएं। अब मैं आपकी सीधी दक्ष से बात कराता हूं और जानेंगे किस तरीके से बच्चे के साथ ये घटना घटी। बेटा, कल क्या और किस तरीके से हुआ था? ये रात के समय है, तो मैं रात को है ना कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहा था। हमारे यहाँ गली में एक सुनसान रोड है जहाँ लाइटें भी नहीं है, तो मैं वहाँ सीधा जा रहा था तो एकदम से वैन आई पीछे से। तो है ना 3 जने थे वैन में, तो 2 जना आगे थे, 1 जना पीछे था। तो है ना उन्होंने रोकी मेरे पास आके और बोला कि यहाँ से देवली का एड्रेस बता दो सर मेरे को। तो मैंने बोला कि यहाँ से सीधे जाके टर्न ले। तो उससे पहले ही है ना जो पीछे से है ना पीछे वाला जो जना था ना, उसने ना अपना वो गेट खोल लिया था वैन का। और है ना मैंने बोला ना कि सीधे से टर्न, जितने में है ना मेरे ऊपर है ना रुमाल लगा दिया। तो फिर मैं बेहोश हो गया, मेरे को अंदर खींच लिया उन्होंने। अंदर खींच लिया, फिर थोड़ी देर आगे गया तो आगे मेरे को एकदम से पता नहीं होश आ गया, पता नहीं एकदम से कुछ हुआ। तो मैंने टल्ला, मेरे धीरे चल रही थी वैन, मैं गेट के पास ही, तो मैंने एक टल्ला मारा तेज से उसको। मेरे यहाँ से टल्ला मारा तो वो उधर हुआ, तो मैंने वैन का है ना गेट यहाँ से खोल दिया, तो मैं नीचे गिर गया। तो फिर नीचे गिर के मैं भागने लगा ना, तो एकदम से वो है ना दूसरी साइड से आके मेरे को वापस पकड़ लिया। फिर पता नहीं ज्यादा डोज दी क्या करा, तो वापस ले गए। फिर है ना मेरे को है ना कल सुबह 5 या 6 बजे की बात है, मेरे को जब होश आया, मैं कार के अंदर ही था और 2 जने थे, वो है ना कोई पतली सी गली में थी। वो 2 जने है ना 3 जने थे, पर 2 जने ही थे वहाँ, 2 जने आगे खड़े हुए थे वैन के। तो है ना वो, तो वहां से एक भैया आ रहे थे, तो मैंने ना धीरे धीरे है ना वैन, मैंने देख लिया उन्हों को, तो मैंने धीरे धीरे वैन पे है ना जो कांच होता है ना मिरर, उसमें मैंने टक टक करा। तो फिर है ना वो मेरी तरफ देखे, तो मैंने उन्हों को है ना ऐसे करा कि ऐसा हाथ जोड़े और वो बताया कि उस साइड की वो है ना वो मास्क वास्क पहन रखे, ऐसे इशारों से करा। तो फिर मैंने फिर हेल्प करी, तो फिर वो भी समझ गए कि कुछ ना कुछ बात है, मेरे को बाहर निकलना। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करा, मेरे को चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्यों, उन्होंने कुछ दवाई दी थी, तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मेरे को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, तो मैंने इधर उधर देखा, तो फिर समझ आया कि बोले कांच खोल, क्योंकि कांच ऐसे खुलता है वैन में। तो ऐसे मैंने करा, कांच खोल दिया। फिर उन्होंने ऐसे करा रुक जा, तो फिर रुक गया मैं। तो फिर है ना वो उन दोनों के पास गए और उन दोनों से बातें करने लग गए और पीछे से ऐसे करा, ऐसे जाओ। तो मैं ना वैन को मैंने टांग रखी दोनों कांच के उधर और नीचे कूदा, पर पीठ पे थोड़ी सी लग गई यहाँ पीछे वो कांच की। फिर वहां से भागा मैं, मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे में वहां से भागा। फिर एक अंकल मिले मेरे को, एक अंकल, मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये कौन सी सिटी है, उन्होंने बोले जयपुर है। तो फिर जयपुर में सुना, तो फिर है ना मैं इधर उधर भागा, क्योंकि मेरे पास 100 रुपीज है, क्योंकि मम्मी ने मेरे से सामान मंगाया था। तो वो 100 रुपीज मेरी जेब है ना छोटी सी थी, एक पैंट के मैंने उसमें डाल रखे थे, तो उनको मिले नहीं वो। तो मैंने उसको निकाला और देखा मेरे पास 100 रुपीज है। फिर वहाँ मैंने एक ऑटो पकड़ा, ऑटो से वहाँ है ना पिंक सिटी के उधर है ना ऑटो लिया। फिर वहां से है ना ऑटो से गया मैं रेलवे स्टेशन, कि है ना वहाँ कुछ हेल्प मिल जावे, क्योंकि ऑटो वालों को पता था और पता नहीं कोई मिले हुए होते। तो मैंने इसलिए किसी को भी कुछ नहीं बोला, शांति से उन्हों के साथ रेलवे स्टेशन गया। फिर रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो फिर है ना वहाँ है ना 7 जने थे, मिनिमम 21 एज
20 एज के ही थे, तो वो सब है ना सेल्फी खिंचवा रहे थे। तो भैया थे, तो फिर मैंने उनको बोला भैया एक कॉल कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला लो कर लो। तो फिर कॉल, तो फिर जैसे ही मैंने मम्मी को करा तो मैं रोने लग गया। तो उन्होंने फिर मेरे से फोन छीन लिया। उन्होंने बोला कि है ना मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने फिर मम्मी से बात करी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर है ना वो है ना यहाँ जयपुर में है ना वहाँ कोई चाय है, चाय के नाम से दुकान है, तो वो है ना वहाँ है ना काम करते हैं उस होटल में। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चे को वहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ सेफ है ये। तो मेरे को वहाँ ले गए और फिर वहाँ है ना मेरे मामा जी है ना जो जयपुर में रहते, वो आए मेरे को लेने। मैं उनको मतलब कि वो मेरी ताई जी के वो थे भाई। तो फिर हाँ, तो फिर मैं उनको जानता नहीं था। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैं उनका रिलेटिव, वो फिर वीडियो कॉल पे बात करी। मम्मी और ने बोला, पर उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, जिसने मेरे को रोक के रखा था ना उधर। उन्होंने, क्योंकि मम्मी ने बोलते जाने मत देना, तो उन्होंने भेजा ही नहीं मेरे को उनके साथ। उन्होंने बोला कि है ना फिर है ना उन मामा जी के है ना सब वो उनका लाइसेंस लिया और पासपोर्ट और वो सब जो जो उनके पास चीजें थी ना, डॉक्यूमेंट नंबर वंबर सब लिखवा लिया उन्होंने अपने पास रखा। और बोला कि अभी आप लेके जा रहे हो, फिर है ना इनके जो भी इनको लेना आएंगे ना इनके पेरेंट्स, उनके साथ आना वापस और आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। तो फिर हम उनके घर चल गए। फिर आ गए थे, फिर चाचा मामा और चाचा आए थे, 2 चाचा और मामा आए थे, क्योंकि वो है ना हमें ढूंढ रहे थे, तो वहां से पास ही थे। तो फिर क्योंकि पापा तो इधर ही थे, वो आए थे हमें ढूंढते ढूंढते, फिर वहाँ आ गए। फिर हम उनके पास गए थे, वो कार लेके आए। फिर हम सीधा अजमेर आ गए, मेरे चाचा ताऊजी और मामा के साथ। अच्छा बेटा, जब शुरुआत में जब आपको वैन में जिन लोगों ने डाला था, किस तरीके से दिख रहे थे? गाड़ी किस कलर की थी? व्हाइट कलर की वैन थी। मैंने वो नंबर में अंधेरा था, पूरा कुछ दिख भी नहीं रहा था। व्हाइट कलर की बस उनकी आंखें दिख रही थी। उन्होंने मास्क पहन रखा था और टोपा पहन रखा था, कुछ तीनों ने पहन रखा था। क्योंकि मेरे को कोरोना है, वैसे भी कोरोना फैल रहा है, तो पूछ रहे होंगे एड्रेस। तो फिर मैंने एड्रेस बताया जितने उन्होंने, बस उनकी आंखें दिख रही थी और कुछ ही नहीं दिख रहा था। अच्छा बेटा, क्या आपकी ये जो आप बात बता रहे हैं इस पे यकीन माने? क्योंकि देखिए आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आपका अपहरण हुआ है। यस। सही है ये बात? हाँ। अच्छा, तो फिर अब जैसे अब आप आ गए हो, तो क्या जो लोग हैं अगर आप उनको देखो कहीं या पुलिस उनको पकड़ती है तो क्या पहचान लोगे? सर क्योंकि उन्होंने मास्क लगा रखा, बस आंखें दिख रही थी, उनका चेहरा भी पूरा नहीं दिख रहा था, तो पहचान कैसे सकते? उन्होंने है ना मास्क पहन रखे थे और टोपा पहन रखा था, बस आंखें दिख रही थी, आंखों से कैसे पहचाने? अगर पूरा फेस दिखता तो मैं पहचान जाता। 3 जने थे। अच्छा, आप स्टेशन कब पहुंचे? स्टेशन? आपके जयपुर स्टेशन कब पहुंचे उनके? मैं जयपुर स्टेशन 8 o'clock पहुंच गया था, 8:30 8 o'clock। हाँ। रात भर कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे कुछ पता? नहीं कुछ भी नहीं पता। मैं कार में था जब मैं उठा, तो वो है ना जने तो वहाँ आगे थे, फिर वो मैंने आपको बोला वो भैया आए थे, तो फिर मैं। अच्छा ये बताया दक्ष, क्या आप स्कूल किसी स्टाफ से किसी ने आपको डांटा हो या परिवार में किसी ने डांटा हो इसलिए नाराज होकर आप चले गए हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। हाँ, तो देखा दर्शकों, एक गंभीर घटना अजमेर में घटी है और अलवरगेट थाने पे भी परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने गए, मगर जो प्रोसीजर होता है 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करानी होती है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है और अपने स्तर पर ढूंढने के लिए बात कही गई। हालांकि बच्चे ने एक बहादुरी दिखाते हुए खुद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकल चुके हैं। कुछ हमारे साथ में इनके अंकल भी हैं, वो उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से ढूंढा और किस तरीके से बात हुई। आइए भाई साहब, एक सेकेंड। जी भाई साहब, क्या हुआ था भाई साहब और किस तरीके से ये पूरी प्रोसीजर रहा? इसने क्या, ये ट्यूशन गया था सर, उसके बाद में क्या करा है इसने, दियाबत्ती करके 5:45 6:30 का टाइम होगा अप्रोक्स लगभग, हम भी लगभग काम कर रहे थे हमारे। फिर उसके बाद में क्या, इसकी मम्मी ने सेवैया लेने भेजे इसको बाहर दुकान पे। जब ये 15-20 मिनट आया नहीं तो हमने घर में सर्च करा, सोचा कि दोस्त के चल गया होगा फ्रेंड के। फिर वहाँ फ्रेंड के ढूंढा वगैरह कि हमारे यहाँ तो 5:30 बजे 6 बजे आ गया था प्रोजेक्ट लगा के, ये चित्रेश का दोस्त है वहाँ पे। फिर हम सर्चिंग करी, फोन वोन वगैरह करा, फिर लदा नहीं बच्चा। फिर हमने हमारे स्तर पे ढूंढना स्टार्ट करा। फिर 8 साढ़े 8 बजे लगभग हम अलवरगेट थाना गए, मैं और बड़े भैया। फिर उन्होंने बोला कि सादे पेपर पे आप रिपोर्ट लिख दो कि 24 घंटे बाद में FIR दर्ज करा देंगे। उन्होंने भी सही बोला कि हमें राय दी कि बच्चा कहीं फ्रेंड वगैरह के चल गया होगा, बच्चा आ जाता है अक्सर। बोल ठीक है सर। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, वायरलेस में अजमेर में सब जगह वायरलेस कर दिया था हमारे सामने ही।
नाम वगैरह सब जो हमने हुलिया बताया था उस हिसाब से। फिर हमारे हिसाब से हम सर्चिंग करने लग गए, आस पड़ोस के सब हम मिलके। फिर उसके बाद में सुबह वापस सर्चिंग करने लग गए हम। अच्छा, बच्चे का व्यवहार कैसा है? पहले कभी ऐसा हुआ कि? सर आज तक ही नहीं हुआ। बच्चा विश्वास ऐसे कर लेते, कोई बोल रहे थे यार दोस्त के चल गया होगा, वहां सो गया होगा, मगर बच्चा सर कभी ऐसे भी नहीं गया कि 9-10 बजे आएगा, कि 9 बजे की बोल के गया रात को 10 बजे आया, कभी ऐसा भी नहीं हुआ। तो हम विश्वास करें दोस्त के गया होगा हमें। अच्छा, अब ये बताएं, आपको जो ये घटना घटी, इस बात, बच्चे की बात पे पूरा यकीन है? सर यकीन तो करना ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा चांस भी नहीं है दूसरा, और हमारी कोई रंजिश भी नहीं है, आस पड़ोस में भी नहीं है कोई। पुलिस की कार्रवाई से भी आप संतुष्ट? संतुष्ट ही है, क्या करें, हमारे लेवल पे हमने कर ली कार्रवाई। पुलिस ने भी अपनी करी थी, वायरलेस वगैरह जो भी करा। बिल्कुल। ऐसे बच्चे शहर में अपने बहुत हैं, ऐसी घटना ना हो, बच्चे के फैमिली को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप इस परिस्थिति में 2-4 हुए हैं, खुद फेस किया है। समझते हैं सर, समझते हैं। यही कहना है हमारा कि कॉलोनी के आपके आसपास कोई अननोन पर्सन वैन या मोटरसाइकिल पे या व्हीकल पे अगर आपको कोई लगता है ऐसा कि ना अननोन पर्सन लग रहा है, तो आप उसको पूछो कि ना आप कौन हो, क्या हो, उसको पूछो। और कोई बच्चा हो तो रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको कोई ले जाने का प्रयास करता है तो सबसे पहले आप शोर बचाओ। कहने का मतलब यही है, अननोन पर्सन कोई दिखता है तो उसको पूछो आप कि भैया कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो, कोई भी हो, सबसे पहले मैसेज यही है आपके पास। चलिए, तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से बच्चे का अपहरण हुआ और बच्चा अपने बहादुरी से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से निकल चुका। अगर दक्ष की बात माने तो निश्चित तौर पर ये बड़ी क्राइम की घटना है अजमेर शहर में। जिस तरीके से शाम के वक्त बच्चे का अपहरण हुआ और पुलिस में जो कार्रवाई करने का जो प्रोसीजर फॉलो किया उन्होंने, 24 घंटे बाद कार्रवाई की बात कही, अपने स्तर पर ढूंढने की बात कही। हालांकि परिवार ने भी भरकस प्रयास किए, पूरी दोस्तों की, पूरे परिवार की, पूरे आसपास जो भी मिलने वाले हैं सभी लोग वहां पहुंच गए हैं और अपने बच्चे को वहां पर जो चाय वाला था उसको भी बात आज की न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद। जो स्टेशन पे जो व्यक्ति मिले, जो फोन पर बच्चे की मां से बात कराई, उनको भी बात आज की न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों मैसेज कुल मिला के यही है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। आसपास जो भी सामाजिक तत्व हैं या आपको लगते हैं किसी प्रकार से ये संदिग्ध हो सकते हैं तो उनसे पूछताछ करें और कोशिश करें सीसीटीवी कैमरे भी आसपास में लगाए जाएं। बात आज की फेसबुक पेज पर। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। फिनिश।